हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ क्लास 11 के ऊपर। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स का सब्जेक्ट जो आज आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था उसके ऊपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये न्यूज़ पहले ही आपकी आ गई थी कि आपके नए पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा डीप क्वेश्चन आएंगे, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं आपके, और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आ गए। ये पिछली बार भी आपके 12th में आया था, केवल 12th के फाइनल में, मगर इस बार से 11th और 12th दोनों में ही इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए हैं। तो ये पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था। ठीक है, और थोड़े से क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, मगर एक अच्छी बात है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, मगर जैसे न्यूज़ आ रही थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, मगर बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के, यानी पुराने जो इससे पहले 2023 में पेपर हुआ था ना, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर के बने हैं। ठीक है, तो अगर आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन पेपर कर लोगे ना, तो आपका 90% तक ये पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 95 या 90 से अबव भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पुराने पेपर आपके बहुत आ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, और जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाई थी ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन उससे आए हैं। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि इससे कुछ नहीं आया, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बताए थे, और कौन कौन से टॉपिक, मतलब क्वेश्चन तो क्या है, टॉपिक बताए थे जिनसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर कितना, -9 मीटर। 10 की पावर -9 मीटर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि संवेग की विमा यानी मोमेंटम की डायमेंशन। ठीक है, तो मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है mL/t-1। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, mL/t-1, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक और कार मूविंग विद सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। आफ्टर ब्रेक लगने के बाद क्या होगा? तो वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या करेंगे? सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, और उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी सेम लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना इसका, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कभी मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कि इसका रीज़न क्यों सेम है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आपकी। ठीक है, अगला है कि 1 kg इज इक्वल टू, तो ये होता है 1 kg नहीं, 1 kg वेट 9.8 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले ही साल आया आपका 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, आपका 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिस्क, ठीक है, जो आपकी डिस्क होती है, डिस्क होगा ये। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस से, है ना? तो इसका जो आंसर होगा 1/2 mr²। ठीक है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कल बोला था कि ये जितने भी आपके डिस्क था, एक यूनिफॉर्म रॉड था, ठीक है, तो इनके ना आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर याद करके जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द मोमेंट ऑफ ए बॉडी इज़ हाफ, यानी आपने क्या है, मोमेंटम किसी बॉडी का हाफ कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ना, जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होगा, ये पहले ना प्रूव करने के लिए आता था आपका। ठीक है, तो देखो क्या होता था, ये KE यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m ये होता है। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो मोमेंटम है उसको क्या कर दो, हाफ कर दो, यानी जो P है, अगर मैं जो नया P' होगा उसको कितना रखूँगा, P/2 रखूँगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला दोबारा लगाऊँ तो P'²/2m ऐसे लिखूँगा, और P' की वैल्यू रख देता हूँ P/2।
का स्क्वायर अपॉन 2m, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये पी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ना, और 2 पहले से है वहाँ पे, है ना। अब इस पूरे को क्या लिख दूंगा मैं, इस पूरे को देखो पहली इक्वेशन से, ये पहली वाली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी, ये जो है डैश वाली सेकंड है, ठीक है। तो अपॉन में 4 आएगा, तो यानी 1/4 हो जाएगा, कितना, पहले वाले का 1/4 हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव करना, तो ये 1/4 इसका ऑप्शन में है, 1/4, 2 गुनी आधी, 4 गुनी चौथाई, चौथाई वाला आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला है कि स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन दो ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपके 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका अगर आप प्रोडक्ट क्या निकालो, स्केलर प्रोडक्ट निकालो। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि कितना होता है इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो 0 होता है, क्योंकि थीटा अगर यहाँ पे 90 रखोगे आप तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, है ना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि, तो कॉस 90 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अगले वाला जो क्वेश्चन है आपका एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहले वाले की बात करें तो ऑन ए रेनी डे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ए कार और बस एट हाई स्पीड, यस ये तो सभी को पता है, अगर बारिश हो जाती है तो, है ना, तो वहाँ पे कार और आप साइकिल अगर जो भी चला रहे हो तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, ठीक है। अगला है द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लोअर ड्यू टू वेटिंग ऑन द सरफेस, यस ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है तो उससे क्या होता है वहाँ पे जो होता है आपका मतलब गीला होने के कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ये पॉइंट भी सही है। और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपको चलाने में भी क्या होगी, मुश्किल होगी, तो यानी इसका पहला ऑप्शन दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही आपके सही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा शायद वो कहीं पेज आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, और आर जो है ए का राइट रीज़न है मतलब, ठीक है। तो इसका रीज़न भी मतलब सही है, तो यानी ए और बी सही है, ठीक है, दोनों करेक्ट है, और जो आपका आर है वो जो रीज़न है वो भी सही है ए का। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम रिमेन इन द सेम वट एवर द रोटेशनल एक्सिस, नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम नहीं होता। अगर जैसी जैसे आपकी एक्सिस चेंज होगी ना तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, आपने पढ़ा होगा mr², यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आर चेंज हो जाएगा, आपका आर चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला है, तो इसने बोला है कि सेम होता है, तो इसका मतलब ये गलत है आपका, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास एंड डिस्टेंस, यस ये तो सही बात है, ठीक है, ये क्या है, सही, तो यानी ये सेकंड पॉइंट आपका सही है, सही है। मगर आर जो ए को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जिस ऑप्शन में आपको दिखेगा कि ए रॉन्ग है और आर सही है, मगर आर ए का राइट आंसर नहीं है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ए इनकरेक्ट और आर इज करेक्ट होगा आपका, ठीक है। सॉरी, उसका ना सेकंड ऑप्शन सही होगा, उसमें तो आपका केवल क्या दे रखा था, ए इज़ इनकरेक्ट और आर इज़ करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ए तो आपका रॉन्ग था, आर आपका सही था, ठीक है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी नहीं होगा, दोनों तो सही है ही नहीं, ए हमारा गलत है और बी हमारा जो आर है वो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए इज़ इनकरेक्ट और आर इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना था एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में, ठीक है, यानी त्वरण और मंदन में। तो जब आपकी स्पीड बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, तो आपका एक्सेलरेशन होता है, और जब आपकी स्पीड कम होती है तो आपका रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यानी मंदन, ठीक है। जैसे पहले आप 10 की स्पीड चल रहे थे, फिर 20, फिर 30, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना आपका, तो यहाँ पे ए जो होगा बढ़ेगा, है ना।
जब ए निकालोगे v माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ पे ए जो इंक्रीजिंग आपका मिलेगा तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और जब आप इसका डिक्रीज होता है तो तब उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन यानी मंदन। राइट फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क की राइट फॉर्म क्या होती है, एफ इंटू आर, मतलब वेक्टर फॉर्म, तो इनके ऊपर वेक्टर लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई बस। अगला क्वेश्चन पूछा कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम 1/4, यानी ऐसी कौन सी किस हाइट पे जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 हो जाएगा, यानी जो जी है वो 1/4 हो जाएगा आपका, यानी कितनी हाइट पे ऊपर जाके कितनी हाइट पे आपका 1/4 हो जाएगा ग्रेविटेशन, ये आपको पूछा था, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। ये फॉर्मूला प्रूव किया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू जी आर प्लस एच, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसको क्या कर देना 1/4, ये पहले का एक्सेलरेशन है और ये बाद का है, तो बाद वाला कितना हो जाएगा कि बाद वाला जो हो जाएगा ना जी डैश, वो पहले का 1/4 हो जाएगा, पहले वाले का 1/4। तो जी डैश को क्या लिख दो, जी अपॉन 4 लिख दो, क्या लिख दो, जी अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, एक मिनट है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो इसको जी डैश को क्या लिखोगे, जी अपॉन 4, और यहाँ क्या रखोगे, आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी से जी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको तो ऐसे लिख देंगे, 4r स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2r का स्क्वायर, क्या लिख देंगे, 2r का स्क्वायर। तो यहाँ जो इसका स्क्वायर है इससे इसको काट दो, ठीक है। तो यहाँ कितना हमारा r प्लस एच, तो कितना बचेगा 2r, ठीक है। कितना बचेगा 2r, तो r को वहाँ ले जाओ, तो 2r में से r गया तो r, यानी h हाइट पे आपका क्या हो जाएगा, g जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी r इक्वल टू h आपका, यानी h हाइट पे है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा। अगला है, इफ़ टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, यानी कॉलिजन के बाद अगर दो बॉडी आपस में चिपक जाती है, ठीक है, तो वो किस तरीके का कॉलिजन होगा, तो वो इनइलास्टिक होगा, यानी अप्रत्यास्थ होगा आपका। इसका सिंपल एग्जांपल जैसे आप देखते होगे, जो आपका गाड़ी का मरगाट होता है ना, तो उसमें जो टायर से कीचड़ निकलता है तो वो उसमें जाके चिपक जाता है, वो इनइलास्टिक कॉलिजन होगा, या दीवार में जाके चिपक जाता है, ठीक है, तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन होता है आपका, ठीक। अगला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कल बताया था, ये पढ़ के जाना। देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे मैंने आधे से ज़्यादा बताए थे आपको, ठीक है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये आपको बताया था, ठीक है। और इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए, तो इससे आपको न्यूटन का तृतीय नियम निकालना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला, सो दैट ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कन्फर्म द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कोई बॉडी ऊपर से जब गिरती है ना तो उनमें क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है 20 कि एक F1 यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना देर का, ये से ये हो जाएगा। इसका वर्क निकालो, F इक्वल टू होता है F इंटू एस, ठीक है। अब F जो होगा इन तीनों फोर्सों को आपको जोड़ देना था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से, तो इन दोनों को माइनस कर देना था, F और डिस्प्लेसमेंट रखना था और वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें करना था आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल आपको बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये कल ही बोला था पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन हो गया, बल आगुण और जड़त्व आगुण में संबंध, ठीक है। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ और आई में रिलेशन निकालना था आपको, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ये भी क्वेश्चन मैंने कल बोला था पढ़ने के लिए कि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है, इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा, तो एक एक न्यूमेरिकल जरूर करके जाना है। इसका कैपलर का नियम करने के लिए बोला था, और ये प्रीवियस ईयर का भी पिछले साल ही पेपर में आया था ये क्वेश्चन,
ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले ही पेपर में आया था 2023 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, वाई आर डोर हैंडल प्लेस अवे फ्रॉम दी हिंग्स डिस्क्राइब मैथमेटिकली, यानी इसको आपको डिस्क्राइब करना था कि दरवाजों के हैंडल जो होते हैं वो कॉर्नर पे क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको पिछले ही पेपर में आपका आया था ये, ठीक है, 2023 में। ये भी कल मैंने बोला था पढ़ने के लिए, ठीक है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल जी कैपिटल जी, ये भी आपको पढ़ने के लिए बोला था। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हैं, ये तीनों, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन था, यानी वेलोसिटी दे रखी थी मीटर पर सेकंड में, आपको इसको चेंज करना था किस में, किलोमीटर में और घंटे में, यानी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था डायमेंशन फार्मूला से। कल बोला था कि ये क्वेश्चन इससे भी आपका आएगा। ये क्वेश्चन भी बोला था कि वेरिएबल्स निकालने के लिए आएगा, ठीक है। इक्वेशन बोली थी और ये प्रीवियस ईयर में भी आई है आपकी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से बोला था कल ही आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन आपको बोला था व्हाट इज़ फ्रिक्शन और इसकी क्या मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज होती हैं और इनको कैसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार का ही आया है और कल भी बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला है ये क्वेश्चन भी पिछली बार ही रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपके पिछले एग्जाम से आए हैं, देखो, यानी 8 नंबर का, यानी ये तो ऑप्शन में हो गया, तो ये 4 नंबर यहाँ 4 नंबर यहाँ, 8 नंबर का ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया आपका, ठीक है। पिछले एग्ज़ाम 2023 का ये है, ठीक है। और ये बोला भी था इनको कर लेना, ये 2 क्वेश्चन तो बोले थे, ठीक है। ये वाला ये मैंने जो इम्पोर्टेंट बोला था ना उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था। यहाँ पे आपको क्या निकालता, वर्क निकालना था, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल था आपका। अगला जो आपके पास ये पैसेज का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पैसेज में आपको पूरा यहाँ पे पैसेज एक क्वेश्चन लिख रखा था आपका, तो यहाँ से आपको बस डेफिनेशन देनी थी और मैंने कल ये बताई थी आपको ये डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस आपको लिखना था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल लिखने थे। तो बोला था मैंने आपको कि ये जो पढ़ लेना इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपके ये रह गए थे, ठीक है, जिसमें आपको एक यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित समीकरण की विमेय की सत्यता की जांच करनी है। यानी जो k इक्वल टू 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसका, रोटेशनल मोशन का, यानी गतिज ऊर्जा होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला चेक करना है ये सही है कि गलत, किससे, डायमेंशन फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि जिसमें सत्यता की जांच करनी होती है, करेक्टनेस को चेक करना होता है, उसमें ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। तो देखो इससे आया है। अगला आपका आया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ में ठीक है, विद रेडियस r, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आया है, मतलब पिछले पेपर में ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। अगला है कि a और b 2 वेक्टर्स है, उनका योग और अंतर परस्पर लंबवत, यानी इन दोनों का सम और डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो a और b के सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिशों a और b के मान समान है। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, a और b जो वैल्यू है वो इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑटोमेटिकली इंक्लूड द फर्स्ट लॉ, ये आपको इसके अंदर सिद्ध प्रूव करके लाना था, ठीक है। यानी सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ आपका इंक्लूड स्वतः ही होता है, ठीक। अगला है कि तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका हुआ क्यों होता है। यानी आपने देखा होगा जो घुमाव वाले होते हैं वो थोड़ा ऐसे बैंड शेप में क्यों होते हैं, ठीक है। जो रोडें होती है बैंड शेप में क्यों होती है। वाई इज़ द रोड सरफेस इंक्लाइन इनवर्ड एट शार्प कर्व, ठीक है। तो इसका रीज़न आपको बताना था। एक है कि जो ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विच एक्सप्लोड इन एयर, यानी जो तोप से दागा गया एक गोला हवा में फट जाता है, यानी एक जैसे गोला फेंकते हैं तो वो हवा में फट जाता है, ठीक है। तो गोले के संवेग व गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था आपका। अगला है
कि ये डिस्क है ऑफ रेडियस 2√2, ठीक है। एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 2√2 है और रिवॉल्व कर रही है वो अपने एक्सिस में, है ना, इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। तो इसका रेडियस ऑफ ग्रेशन आपको निकालना था, तो सिंपल एक फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू रखनी थी और इसका आंसर आना था, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके जो, तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है जो है कि मेन टॉपिक पे ही बने हैं, ठीक है। और रिपीट तो बहुत क्वेश्चन हुए हैं इसमें, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था आपका, अगर कोई थोड़ा पढ़ लेता इसको अच्छे से तो ईज़िली इसको अटैम्प्ट कर लेता पूरा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करना आपने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और कैसा आपका एग्ज़ाम किया है, ठीक। तो थैंक यू।